हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एक्वेरियस आपका जनवरी मंथ कैसे होगा हम देखेंगे। सो प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस का जनवरी मंथ कैसे रहेगा। प्लीज हमें बताइए कि एक्वेरियस का जनवरी मंथ कैसे रहेगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस का जनवरी मंथ कैसे रहेगा। ओके, एक्वेरियस का जनवरी मंथ कैसे रहेगा। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस का जनवरी मंथ कैसे रहेगा। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस का जनवरी मंथ कैसे रहेगा। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना आपको शायद से ना थोड़े स्लीपिंग इश्यूज होते रहेंगे। एक्वेरियस ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है एंड इवन आपका हेयर हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जीज पिक हो रही है। ओके, अभी हम देखते हैं कि क्या है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल आया है। तो जो भी एक्वेरियस मतलब पैसों को पैसे के प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, उनके पैसों में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। बट वो ग्रोथ मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा है। आप मतलब बहुत ज्यादा कमा रहे हो एंड ऑल, वैसे नहीं है। बट हाँ, ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख तो रही है। दी वर्ल्ड बाहर कहाँ पे तो घूमने जा सकते हो एक्वेरियस, और ट्रैवलिंग दिखाई दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। ऐसे जहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे बीचेस है, गोवा जा सकते हो आप। आपकी टूर गोवा हो सकती है, मॉरिशियस हो सकती है। ओके, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ रहा है, तो ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप ट्रैवल कर सकते हो। मतलब किसी भी काम को लेके, या तो ये आपके बिकॉज ऑफ वर्क की वजह से आप जा सकते हो बाहर, ये दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा एक्वेरियस आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पे भी। एंड इवन ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपके लव लाइफ में मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ एक स्टक थी, मतलब कुछ भी उसमें मूवमेंट अगर नहीं हो रहे थे, तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि अभी धीरे धीरे आपके लव लाइफ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है। कोई भी लीगल मैटर होगा, डिवोर्स या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी लीगल मैटर होगा, उसका आपको रिजल्ट जनवरी मंथ में मिलेगा। जो भी लीगल मैटर से आप डील कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा या किसी भी मतलब लीगल आप कुछ नया लेना चाहते हो, नई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो बिकॉज आपके कर्मा की वजह से अगर वो सिचुएशन स्टक थी, ओके, वो उसका प्रोसेस नहीं हो रहा था, तो ये जनवरी मंथ में उसका प्रोसेस होने वाला है। नाइन ऑफ सॉर्ड, मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको थोड़े बहुत स्लीपिंग इश्यूज एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब सोने में प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। आप या तो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहा है, ये भी यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन। कोई सच्चाई आप ढूंढ रहे हो बट उसकी क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है। तो इस मंथ में आपको थोड़ा बहुत ऐसे होगा कि आप थोड़े डिप्रेशन की एनर्जीज में रह सकते हो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन की एनर्जी से डील कर सकते हो। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मुझे कुछ एक्वेरियस मेडिटेशन, इवन खुद को एक अलग से मतलब एक प्लेस पे आप मतलब बैठ के आप सोचोगे कि आपको आगे क्या करने की जरूरत है। मतलब दुनिया से कटके शायद से आप किसी का भी कोई सजेशन नहीं लेना चाहोगे। आपका जो है, आपको जो करना है आप खुद से डिसाइड करोगे, लेकिन आप एक पीस की एनर्जी चाहते हो। यहाँ पे मुझे बहुत से एक्वेरियस का दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में पीस चाहते हो, जो कि बहुत टाइम से मिसिंग है, जिसकी वजह से आप उस पीस को मैनिफेस्ट करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, ओके, एंड वो पर्सन मूव ऑन हुआ है, तो वो पर्सन फिर से आपके तरफ मतलब बैक करने का सोच रहा है,
जनवरी मंथ में मुझे उनकी ये एनर्जीज आ रही है कि वो फिर से आपके लाइफ में एंटर होना चाहता है। अभी ये आप पे डिपेंड है कि आपको उस पर्सन के साथ मतलब रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि वो जो बिल्ली है, जो कैट है, वो फिर से देख रही है। यस, इस पर्सन के घर पे कैट रह सकती है या आपके घर पे कैट रह सकती है, आप कैट लवर हो सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक शैमेलियन, आई डोंट नो ये शैमेलियन है या ये लीजर्ड है। बट इस पर्सन का जो बिहेवियर है ना, ये बहुत ज्यादा फिशी है। मतलब आपको एक्चुअल में इसका नेचर मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है एंड क्या नहीं, क्योंकि इनकी जो बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ एक्वेरियस बहुत ज्यादा ऐसे शांत प्लेस पे जाके आप मेडिटेशन करोगे, बहुत पीस की एनर्जीज रहेंगी आपकी। अगर आप बहुत टाइम से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गो थ्रू कर रहे थे, तो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा पीस लेके आए। जिनको भी स्लीपिंग इश्यूज हो रहे थे एंड ऑल, आप ज्यादा वाटर, पानी आप कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आपका जो साइन है ना वो है तो सॉर्ड का, एलिमेंट सॉर्ड का है, लेकिन उसमें वाटर भी है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वॉर्ड्स, कुछ ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। मतलब आप पे कोई लोग ऐसे हैं जो अटैक्स कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे से, मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं रहेगी फिर भी आप पे चढ़ सकते हैं, तो आप उनको फाइट बैक करोगे। ये भी मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। आपका लक फैक्टर चेंज हो रहा है यहाँ पे। जो एक्वेरियस है, जिनका अभी बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा था कि सिचुएशंस इतनी खास उनके लाइफ में नहीं चल रही थी, जनवरी मंथ में आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो चेंज हो जाएगा और लक आपको सपोर्ट करने लगेगा। अगर लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो लक आपको सपोर्ट करने लगेगा। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर आपने कहाँ पे इंटरव्यू दिया है, या आप किसी के मतलब आंसर का वेट कर रहे हो, या कोई पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका कम्युनिकेशन आपको जनवरी मंथ में रिसीव्ड हो जाएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हैंगमैन की एनर्जीज दिख रही है आपकी, कि आप लटके हुए पोजीशन में हो बहुत टाइम से। अगर आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी मुझे आपको जनवरी मंथ में एक्वेरियस दिखाई दे रही है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे बेल आइकॉन है वो भी बता दीजिए, जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज होंगी। प्लीज हमें बताइए स्पिरिट, एक्वेरियस की लव लाइफ की क्या एनर्जीज है। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ की एनर्जीज बताइए जनवरी मंथ की। एक्वेरियस की लव लाइफ एनर्जीज, ओके, मुझे कार्ड्स रिसीव्ड हुए हैं। द जजमेंट, आपकी लव लाइफ में मुझे जजमेंट दिखाई दे रहा है, एक प्रॉपर डिसीजन। आपके पर्सन ने आपको बहुत टाइम से होल्ड पे रखा है, या ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, तो वो डिसीजन मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लाइफ में एक्वेरियस एक न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही प्रोफेशनल एंड बहुत हैंडसम पर्सन है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, पैशनेट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा उनके पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, बिकॉज आप दोनों का बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। एंड आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि यस, इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की एनर्जीज में मैं पिक कर पा रही हूँ कि एक्वेरियस आपके लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। या तो ये आपके पर्सन के साइड से है, या तो ये आपके साइड से, मतलब आपने किसी को थर्ड पर्सन रखा है, या आपके पर्सन ने आपको थर्ड पर्सन रखा है। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जीज तो दिखाई दे रही है। एंड इवन यहाँ पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है ऐसे दिख रहा है। 3 ऑफ सम, वेटिंग एनर्जीज है। हर्मिट मोड, यहाँ पे अगेन हर्मिट मोड आया है कि इस सिचुएशन की वजह से शायद से आप ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में हो, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पर्सन आपके तरफ एक्शंस लेंगे। जो भी थर्ड पर्सन है वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएंगे। आपको खुद को बैलेंस रखने की जरूरत है। और क्योंकि मुझे
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट एंड ये दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर सिचुएशन हद से ज्यादा ऊपर हो रही है तो आप अपने पीस को चूज करें, ठीक है। कुछ एक्वेरियस को एक हैप्पी होम हैप्पी फैमिली प्रपोजल मिलने वाला है। आपके पर्सन ने अगर आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया था और आपको इंट्यूशंस है कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली मतलब एक ऑफर देंगे, तो ये ऑफर आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो सोच रहा है आपके साथ मैरिज यूनियन का सोच रहा है, ठीक है। देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है आपके पर्सन के। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताइए हमें क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की प्लीज स्पिरिट हमें एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताइए। प्लीज हमें एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताइए। एक्वेरियस के पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिरर कर रहे हैं। ओके एक्वेरियस, इवन यहाँ पे आपका मैरिज दिखाई दे रहा है, किड्स मैरिज। तो या तो आपके पर्सन या तो मैरिड है, इनके किड्स है, जिसकी वजह से ये इश्यूज है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, ये दिखाई दे रहा है। आंसर अराइविंग, बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। आपके पर्सन को आपने कुछ पूछा है कि क्या रिलेशनशिप के बारे में, और अभी तक इन्होंने अगर आंसर नहीं दिया है तो जनवरी मंथ आपको आंसर देगा। आप अपने पर्सन के साथ बाहर घूमने जा सकते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग डेटिंग दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री दिख रही है। आपका बॉन्ड बिल्डअप होगा। अभी जिनका ये सिचुएशन है, किड्स मैरिज इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका तो मैं बोलूंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपके पर्सन अभी किसी और के साथ मतलब हैप्पी होम है, उनका हैप्पी फैमिली है, और वो अगर देखो जब भी यूनियन होता है तो वो दोनों साइड से होता है। अगर वो भी आपसे आपसे यूनियन चाहते हैं तभी आपका यूनियन इनके साथ होगा। जोर जबरदस्ती से तो होगा नहीं। मतलब आप बोलोगे कि आप ही हीलिंग कर रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन, उनका कर्मा है ना, राइट। आपकी सोल ने वो कर्मा चूज किया है। थोड़ा बहुत आप खुद को बैलेंस कीजिए, मैं ये बोलूंगी। इनको पता चल जाएगा आप उनके ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, बहुत सारे एक्वेरियस ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं। फ्लर्ट एंड अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे भाग रहे थे तो अभी वो नहीं भागेंगे, ये मैं देख सकती हूँ। अभी उनको वो रियलाइजेशन होगा कि वाई आप उनको चूज कर रहे हो, क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं आपको एक्वेरियस कौन से चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। प्लीज हमें बताइए जिससे आपकी ग्रोथ हो। एक्वेरियस को उनके कौन से चक्रास पे काम करने की जरूरत है, प्लीज हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस के उनके कौन से चक्रास पे काम करने की जरूरत है जिससे उनकी ग्रोथ हो। ओके, तो कार्ड आया है ट्रिकरी एंड ग्रैटिट्यूड। आपको आपके हार्ट चक्रा पे और आपके पर्पल कलर, मतलब आपको आपका क्राउन चक्रा, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो भी आपके लाइफ में जो भी चीजें हो रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके, कोई ट्रिक्स एंड ऑल यूज मत कीजिए आप, मतलब माइंड गेम्स मत खेलिए, बेसिकली यहाँ पे ये भी बता रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ग्रीफ की एनर्जीज में नहीं रहना है। जो गया है उसको जाने दो, ग्रीफ की एनर्जीज में मत रहो, ठीक है। ग्रोथ देखो, ग्रोथ के बारे में पूछा, और ग्रोथ का मतलब आपके चक्रास भी, आप अपने हार्ट चक्रा पे ज्यादा काम कीजिए एक्वेरियस। सर्विस, मुझे यहाँ पे कुछ एक्वेरियस अपने काम पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप मेडिकल लाइंस में हो सकते हो, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। मिरेकल एक्सपेक्ट है, फैक्टेड है। ओके, इनसिक्योरिटीज, आप इनसिक्योरिटीज से मतलब आपको डर रहेगा, एंगर इशू रहेंगे आपके। सैक्रल और सोलर पे आप काम करो, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आ जाओ, एंड
थोड़ा अपने वर्क पे मतलब ध्यान दो, वर्कहॉलिक बन जाओ थोड़े। अगर बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, तो अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने काम पे ध्यान दो। ग्रोथ आपकी डेफ़िनेटली होगी जनवरी से, ओके? सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेज़ोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल रीडिंग पेड है, ओके? बाय-बाय।